हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग हब। बात करेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आपको हेल्प करेंगे यूटेट और सीटेट 2019 के पेपर को क्लियर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे वो होंगे हम सीडीबी सेक्शन से रिलेटेड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला सेक्शन जिससे हम बात करते हैं, अर्थात बाल विकास और मनोविज्ञान वाले सेक्शन से। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग, अर्थात जो अभिप्रेरणा है वो सीखने का राजमार्ग है। ऐसा यह कथन किसने कहा? कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कथन कहा कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्किनर ने, थॉमसन ने, गुड्स ने या फिर बर्नार्ड ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्किनर। तो बीएफ स्किनर जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के जनक माने जाते हैं, उन्होंने इस कथन को दिया कि जो लर्निंग है इज द सुपर हाईवे टू जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। इस थ्योरी को, इस जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट द पर्सनैलिटी? तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है? तो सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, संवेगात्मक कारक या ये सभी? तो जो हमारा व्यक्तित्व है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सामाजिक कारक भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, उससे भी हमारी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती है, सामाजिक कारकों से भी और सांस्कृतिक कारकों से भी, और हमारी संस्कृति का भी हमारे जो बिहेवियर है उस पर इफेक्ट पड़ता है, और जो हमारे संवेग हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, उनका भी हमारी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये तीनों के तीन जो आंसर हैं वो सही होंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। अर्थात ये तीनों चीजें जो होती है वो हमारे पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, अर्थात ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, जो ह्यूमन व्यक्तित्व है वो किस चीज का परिणाम है? पालन पोषण और शिक्षा का, मतलब पालन पोषण अच्छा हो और शिक्षा अच्छी हो तो उससे हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा। मे भी आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का, अर्थात जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है और आनुवंशिकता है, उन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हमारा जो व्यक्तित्व है वो सही होगा। तीसरा केवल पर्यावरण का, और चौथा केवल आनुवंशिकता का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसमें सही है कि हमारा जो व्यक्तित्व है उस पर आनुवंशिकता और साथ ही साथ पर्यावरण दोनों का इफेक्ट पड़ता है। यदि हम आनुवंशिक रूप से सही होंगे, अर्थात हमारे जो जीन्स से हमको, हमारे पेरेंट्स से जो हमको जीन्स मिले हुए हैं या फिर जो हमें एबिलिटीज मिली हुई हैं, या जो हमारा बॉडी डेवलपमेंट है वो सही होगा, तो हम अच्छे से चीजों को सीख पाएंगे और हमारा व्यक्तित्व का डेवलपमेंट जो होगा वो अच्छा हो पाएगा। और साथ ही साथ हम यदि सही पर्यावरण में रहेंगे तो मतलब हम बहुत अच्छे हों फिजिकली, और हमें जो है बहुत खराब इन्वायरमेंट मिल जाए तो हम उसी इन्वायरमेंट के हो जाएंगे, अर्थात हमारा जो व्यक्तित्व है वो खराब, यदि हम खराब लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारा व्यक्तित्व खराब हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारी जो एबिलिटीज हैं, जो कि हमारी आनुवंशिक गुण हैं, उसका भी हमारे व्यक्तित्व पे इफेक्ट पड़ता है। यदि हम आनुवंशिक तौर पे, मतलब हमारे जो पेरेंट्स लोग जो हैं वो यदि सही बैकग्राउंड से होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका हम पे पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ेगा। तो अर्थात ये दोनों चीजें जो हैं वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है? अर्थात कौन सी ऐसी स्टेज होती है डेवलपमेंट की, या फिर किस एज पीरियड में जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो काफी तेज गति से होता है? तो ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है ये हमारा शैशवावस्था में, अर्थात 0 से 2 साल की ईयर, अर्थात जैसे कि हम इन्फेंसी बोलते हैं, उस टाइम पीरियड में हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो काफी तेज गति से होता है। अगला क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार एक अध्यापक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है, मतलब जो बच्चों में मॉरल वैल्यूज हैं उनको पैदा करने के लिए जो टीचर है वो क्या क्या चीजें कर सकता है या क्या क्या चीजें उन्हें करनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, यदि वो जो रिलीजियस चीजें हैं, रिलीजियस जो एजुकेशन है उसको देगा तो उनका नैतिक विकास होगा। सेकेंड, व्यवहार को इसके स्पष्ट नियमों को बताकर, मतलब कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए इन चीजों को बताकर। थर्ड, नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने में बच्चों को शामिल करके। और ऑप्शन नंबर फोर्थ, व्यवहार कैसे करना है इस पर सख्त जोर देकर, मतलब कि उन्हें सख्त निर्देश देकर, मतलब उनको फोर्स करके।
तो फोर्स करके तो हम किसी को कोई भी चीजें नहीं सिखा सकते हैं, स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं, और किसी को भी नहीं सिखा सकते हैं। तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत होगा। और धार्मिक शिक्षा देकर भी हम नैतिक गुणों का विकास नहीं कर सकते हैं। तो नैतिक गुणों का विकास या फिर किसी भी गुणों का विकास तभी अच्छे तरीके से हो सकता है जब हम जिस व्यक्ति को उन चीजों को सिखा रहे हैं उसका उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कराएं, या तो उसको सही तरीके से उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व करें। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल करके हम उन्हें नैतिक मूल्यों को बहुत अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्याजे के प्याजे का सिद्धांत संबंधित है किस चीज से? तो संज्ञानात्मक विकास से, मनोवैज्ञानिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, या फिर शारीरिक विकास से? तो ये तो पहला ही ऑप्शन सही है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? मतलब ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा जो है फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है? नाड़ी तंत्र, तो नाड़ी तंत्र मीन्स नर्वस सिस्टम, ये हमारे फिजिकल डेवलपमेंट पे इफेक्ट करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। सेकंड, एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो ये भी हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के ही एक पार्ट है, मतलब हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं। थर्ड, शरीर का ढांचा या फिर बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो भी हमारे फिजिकल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। और फोर्थ, परसेप्शन अर्थात प्रत्यक्षीकरण, तो मतलब जो हम परसेप्शन बनाते हैं, मतलब जो हम अपनी विचारधारा बनाते हैं, ये हमारी शारीरिक क्षमता के अंदर नहीं आता है, ये हमारे मेंटल एबिलिटीज हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, परसेप्शन या फिर प्रत्यक्षीकरण जो है वो शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख पद हैं। तो जो असेसमेंट होता है या इवैल्यूएशन है, तो इवैल्यूएशन के जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं? मूल्यांकन के जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं? तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मूल्यांकन वो होता है कि मूल्यांकन करने से पहले हम कुछ चीजों को करते हैं। पहले हम किसी चीज को यदि हमें सीखना होता है तो हम उसके शैक्षिक उद्देश्य बनाते हैं, और शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण करने के बाद हम उन चीजों को सीखते हैं, अनुभव लेते हैं, और जब हमें अनुभव आ जाते हैं तो उससे हमारे उन अनुभवों के आने के बाद हमारे जो व्यवहार है उसमें कुछ परिवर्तन आता है। तो व्यवहार में आए हुए इस परिवर्तनों को देखना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारात्मक परिवर्तन। तो ये तीनों की तीन चीजें क्या हैं? मूल्यांकन के स्टेप है। तो पहले हम किसी चीज के उद्देश्य निर्धारित करेंगे, उद्देश्य निर्धारित करने के बाद हम उसमें अनुभव लेंगे, और अनुभव लेने के बाद उन अनुभवों से हमारे व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, यही हमारा मूल्यांकन होगा। यदि हमारे व्यवहार में जो है सकारात्मक परिवर्तन आया है तो हमने उन चीजों को सीखा है, अदरवाइज हमने उन चीजों को नहीं सीखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा जो है वो इनफॉर्मल एजुकेशन का सोर्स नहीं है? तो तीन टाइप की एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल के अंदर वो आती है जो हम किसी इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, अपने स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं और इस तरीके से सीखते हैं। नॉन फॉर्मल में वो आते हैं, वो संस्थान आते हैं जो कि डिस्टेंस एजुकेशन का जो पार्ट होता है वो नॉन फॉर्मल के अंदर आता है। और इनफॉर्मल का मतलब जो हम अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने आसपास के पर्यावरण से सीखते हैं वो नॉन फॉर्मल के, वो इनफॉर्मल के अंदर आता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से कौन इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं है? फर्स्ट, अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, तो ये तो इनफॉर्मल है। सेकंड, मित्र द्वारा दी गई शिक्षा, ये भी इनफॉर्मल है। कक्ष में शिक्षकों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा में भी। और ऑप्शन नंबर फोर्थ, पड़ोसियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, तो ये भी इनफॉर्मल है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड था कि कक्ष में शिक्षकों द्वारा दी गई शिक्षा, वही जो है फॉर्मल एजुकेशन है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मतलब थर्ड जो है यही सही होगा कि ये इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं है। ये कैसी एजुकेशन है? फॉर्मल एजुकेशन। लास्ट क्वेश्चन, जो आईक्यू शब्द है या जो आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया, किसने यूज किया आईक्यू के कॉन्सेप्ट को? तो ऑप्शन स्किनर ने, टर्मन ने, एल्फ्रेड बिने ने, या फिर स्पीयरमैन ने। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आईक्यू टेस्ट जो सबसे पहले किए वो एल्फ्रेड बिने ने किए, लेकिन आईक्यू टर्म का जो सबसे पहले यूज किया वो टर्मन ने किया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही होगा, टर्मन ने आईक्यू जो कॉन्सेप्ट था उसका सबसे पहले यूज किया। ओके, आज के सेशन में बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपने फ्रेंड्स और बाकी रिलेटिव्स के साथ अपने फ्रेंड्स या फिर जो भी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी तैयारी को कर रहा है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो धन्यवाद।